चातुर्मास स्थापना के पूर्व से ही नगर के विभिन्न जनालयों का दर्शन प्रारंभ हुआ और स्थापना के पूर्व अनेकानेक जिनालयों के दर्शन करने का अवसर पाया। एक जिनालय जहाँ पर अभी तक इतने जिनालय हमने दर्शन किए, यदि अन्योक्ति ना हो तो सबसे विशाल जिनबिंब जिस जिनालय में है, ऐसे पार्श्व प्रभु के दर्शन करने का अवसर वर्षा योग के उपरांत हमने को प्राप्त हुआ। अब इसमें हो सकता है कि गलती हमारी भी हो अथवा पार्श्वनाथ भगवान की भी, और यदि दो की नहीं तो फिर पता नहीं किसकी है, ये तो भगवान आप ही जानो, हमसे नहीं पूछना। जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य जिनबिंब की स्थापना जिनकी सन्निधि में हुई, पूज्यवर अजित सागर जी महाराज, साथ में 2 येलक महाराज और आए। स्थापना के पूर्व ही महाराज की खबर आई थी कि सुन रहे हैं आप आगरा चातुर्मास करने जा रहे हैं। किस कॉलोनी में करोगे पता नहीं, लेकिन राहुल विहार को भी देख सकते हो। हमने कहा महाराज हमको खबर भेजाई, हमने कहा हम तो सबको देख रहे हैं, कौन हमें कितना देख पाएगा और हम किसको कितना दे पाएंगे, ये तो सब उनके पुण्य और भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन आज दर्शन करके इतनी बात तो पुष्ट हो गई कि महाराज ने इस राहुल विहार के जनालय की जो बात कही थी, जितनी कही थी उससे ज़्यादा बढ़ करके हमने देखे। अब एक बात मन में उठती है, ऐसे नयनाभिराम जिनबिंब के दर्शन करने वाली समाज, पूजन आराधना करने वाली समाज इतनी जागृत हो जानी चाहिए। हमें लगता है कोई भी आगरा में संघ आए तो उस समाज की जागृति के कारण सबसे पहले किसी भी साधु का मन राहुल विहार में दर्शन करने आने का बन जाए। और ये आप हकदारी रखते हो, लेकिन शायद आपको अपनी सामर्थ्य का परिचय नहीं। एक बार हुआ जब हनुमान से कहा गया कि तुम्हें सीता की खोज करनी है। हालांकि हनुमान से पहले सीता की खोज तो राम ने कर ली थी जब विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के उपरांत जब सीता का हरण हुआ तो सीता की खोज करने की जब बात आई तो हनुमान को कहा तुम्हें खोज करनी है, क्योंकि समुद्र के पार तुम ही जा सकते हो, तुम विद्याधर हो, मेरे पास क्या है। जैसे प्राणी आप हैं वैसे ही मैं हूं, लेकिन आप मुझसे जो कह रहे हो कि मैं कर सकता हूं, किस आधार पर कह रहे हो? निराधार बात मैं कैसे स्वीकार कर लूं? नहीं नहीं, तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि तुम जाके सीता की खोज करके लाओगे। किस आधार पे कहा आपने? किस मत से कहा कि किस्मत से कहा? मेरी किस्मत में है सीता की खोज करना, ये आपने किस मत से कहा? नहीं है आपके पास, नहीं वो सब तो ठीक है, हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन हौसला अफजाई होने के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य तो होना चाहिए। फैक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप मुझे फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फैक्ट तो हो फैक्ट्री बनने के पहले।
तो जिन्होंने कहा था सब समझ नहीं पाए, लेकिन एक कोई गुरु नुमा एक कोई व्यक्ति, जैनेतरों में भले ही प्रसंग आता हो, लेकिन अपने प्रसंग से मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये संभावनाएं इस संसार में कहीं भी तलाशी जा सकती हैं, इतना ही हमें वो बात रखनी। तो एक जामवंत नाम का व्यक्ति, जिसको उनमें गुरु की उपमा दी गई, कई प्रकार के गुरु होते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हनुमंत, भले ही मैं गुरु हूं, लेकिन चेले में वो सामर्थ्य है कि सागर पार करके जा सकता है और सीता की खोज करके ला सकता है। सभी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या? बोले सुनो, थोड़ी सी अपनी हाथ को आगे करके देखो, कुछ हो तब समझ में आए। और सुनते हैं हाथ आगे किया अथवा कोई भी, तो फिर वो इतना बढ़ता चला गया कि उस हनुमान को अपनी सामर्थ्य का एहसास होता चला गया। और उसके बाद जो हुआ सबको ज्ञात है कि कैसे हनुमान ने सीता की खोज की है। हमें लगता है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज हम सबके राम हैं, और तुम सब उनके हनुमान हो, और तुम्हें अपनी सामर्थ्य रूपी सीता का अभी तक परिचय प्राप्त नहीं हुआ। उसके पीछे कारण शायद हम यही समझ सकते हैं कि अभी तक तुम्हें जामवंत नहीं मिले थे। अब जाकर के जब दो जामवंत मिल गए हैं, तो तुम्हें अपनी उस सामर्थ्य का, उस सीता का परिचय भी प्राप्त करना है और उसकी खोज भी करनी है कि कहाँ जाके तो वक्के रखे। आपने कभी यदि सब्जी मार्केट में, फल मार्केट में गए हो, तो एक अनार को देखा? हाँ महाराज, खूब देखा, एक अनार 100 बीमार। हालांकि ये नीति तो हम लोग पर लागू होती है, आप लोग पे हो चाहे ना हो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अनार तो आप खरीदने गए होगे। महाराज 8 दिन का प्रवास मिल जाए, 15 दिन का प्रवास मिल जाए, अच्छा ये बताओ, घर में खरीद के भली अनार ले आए हो, लेकिन अनार खाया जाता कि दाने खाए जाते? बताओ राहुल बिहार वालों, अनार खाते हो कि दाने? दाने खाते हो ना। तो दाने की बात है, और एक एक दिन में दाने का पूरा स्वाद लो, तुम्हें अनार का स्वाद मिल जाए। लेकिन उस अनार के जब बात है, तो जो खरीदने वाला जब वो खरीदने के लिए गया, 2 प्रकार के ढेर वहां लगे हुए थे अनार के, और दोनों के आगे कागज पर लिखा था उसका भाव। एक पे लिखा था 100 रुपए किलो और एक पे लिखा था 50 रुपए किलो। अब जहां तक 100 रुपए किलो की बात है, खरीदने वाले की कुवत कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता दोनों अनार एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों का कलर भी एक जैसा है, दोनों की गंध भी लगभग एक जैसी समझ में आ रही, लेकिन ऐसा क्यों कि एक 50 रुपए किलो, एक 100 रुपए किलो। खरीदने को तो उसमें 100 का भी खरीद सकता हूं, लेकिन बचत की बात आती है तो 50 रुपए बचाना, वो भी आधा बचाना, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। तो पूछ लेता है वो विक्रेता से, ही ऐसा क्यों, एक 100 रुपए किलो और एक 50 रुपए किलो? तो कहता है आपको जो खरीदना वो खरीद लो। नहीं, खरीद तो मैं लूं, लेकिन ये 50 क्यों? तो ले, आपको 50 का अच्छा लगता है, 50 ही खरीद लो। नहीं, मैं खरीद तो हम सब खरीद सकते हैं, लेकिन तुम बताओ पहले। अरे बाबा, दोनों का मैंने रेट लिख दिया इसलिए ताकि किसी प्रकार से कोई बार्गेनिंग ना करे, आपको जो समझ में आता है खरीद लो, कुछ तो किलो दो। तो बोले 100 वाला अच्छा लगता है, 100 वाला खरीद लो। नहीं, खरीद तो 100 वाला लूंगा, लेकिन 50 में एक 50 कम क्यों किए गए? तो बोले 50 का खरीद लो। जब बहुत देर हो गई तो विक्रेता समझ गया, एक तरफ इसके अंदर की वो लोभ वृत्ति है जो 50 को खरीदने के लिए भी प्रेरित कर रही है, और एक इसके अंदर मान की वृत्ति है
जो ये प्रेरित कर रही है कि 50 लेके कह के गया तो कहीं दूसरे ये कि 100 वाला माल था बचा के ले आया। तो मान और लोभ के बीच में द्वंद्व चल रहा। क्यों आगरा वालों, आप लोग के मन में चलता कि नहीं द्वंद्व? कभी मान, कभी लोभ, कभी माया और कभी क्रोध। ये चारों कषाएं आपको कहां कहां से घेरे रखती हैं पता भी नहीं लगता। तो अब वो सोचता है ज्यादा टाइम खराब एक ही ग्राहक में करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ग्राहकों का गलत प्रभाव पड़े। बोले देख लो क्या क्या है। बोले समझ में तो थोड़ी देर में मुझे भी आने लगा। तो बस इतना सा यदि किलो मिल गया है तो फिर अब क्यों पूछ रहे हो? क्या समझ में आया? बोले यही समझ में आया कि दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों की साइज एक जैसी, दोनों की गंध एक जैसी, दोनों की मिठास एक जैसी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक जो है कवच से बाहर निकल करके दानों के रूप में आ गए हैं और एक कवच के अंदर पैक हैं। जब वो दाने भी भले ही अनार के हों अपने संगठन से बिखर जाते हैं तो उनकी कीमत आधी हो जाती है। तो फिर ये जो दाने जितने हैं यदि ये संगठन से बिखर गए उनकी कीमत तो आधी हो गई। तुम्हारी कीमत 2 कोने की भी बच पाए तो कोई गारंटी नहीं। इसीलिए ये जैन शासन किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, क्योंकि जैन कोई व्यक्ति का नाम नहीं और जिन भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। जिना यश देवता संति स देव जिना, जिन जिसके देवता हैं उसका नाम जैन है। लेकिन जिन कौन है? जयति इति जिना, जो जीतते हैं उसका नाम जैन है, जिन है। तो किसको जीतना? दूसरे को जीतना तो शस्त्रों से भी संभव है, लेकिन खुद को जीतने के लिए तो शस्त्र भी कम पड़ते हैं और शास्त्र भी कम पड़ते हैं। उसके लिए तो साधना ही एकमात्र आवश्यक है। तो जो खुद को जीत लेता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, अपने कर्मों को जीत लेता है, उसका नाम जिन है। और जिन जिसके देवता होते हैं उसका नाम जैन है। ये जिन शासन दूसरों पर शासन चलाने के लिए नहीं, खुद पर अनुशासन चलाने के लिए हम सबको प्राप्त हुआ है। और ऐसे में एक दूसरे के वजूद को स्वीकार करना, हमें लगता है उस वजूद को स्वीकार करने से न सिर्फ दूसरे का गौरव बढ़ता है बल्कि जिन शासन का भी गौरव बढ़ता है और हमारा आत्मानुशासन का सौरभ भी बढ़ता चला जाता है। अब होता है कई बार बच्चे जो होते हैं अनार ले तो लेते और दाने जल्दी जल्दी खा लेते। कौन मेहनत करे कवच में से उसको निकालने की। अब दाने जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाती? सर्दी हो जाती। सुन रहे हो? कई बार होता है वो दाने तो सबको अच्छे लगते, हम क्या कम है, हम क्या कम है, और वो जो कठोर अनुशासन का जो कवच होता है जो उन दानों को एक साथ रखने के लिए कारण बनता है, कई बार वो भाता नहीं। और बीच में यदि दाने खाते खाते वो कवच का एक आध कोई सफेद सफेद तो टुकड़ा आ जाता है तो कड़वा लगता है। अनुशासन का कवच हमेशा कड़वा लगता है। वो दाने की मिठास हमें अच्छी लगती है और हम क्या कम है, हम क्या कम है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हम क्या कम है, हम क्या कम कहने का है। और ज्यादा हम क्या कम करने वाले जल्दी जल्दी दाने खा तो जाते हैं, लेकिन जब ज्यादा दाने खाने से सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी बढ़ जाती है, तो बताओ खांसी अनार के दाने खाने से हुई, तो जब उस खांसी को मिटाने की बात आती है तो काढ़ा किसका बनाया जाता? अनार के छिलके का कि अनार के दाने का? बताओ। हाँ, जो कवच तुम्हें कड़वा लग रहा था और हम दाने कम हैं का, हम दाने कम क्या हैं, ऐसे करते करते तुमने जल्दी जल्दी खा लिए और जब सर्दी जुकाम और खांसी हो गई और जब खांसी बरसों तक ठीक नहीं होती तो अंत में जाकर के वही कवच उसको पानी में उबाल करके काढ़ा बना के पीते हो, तब जाके खांसी हो ठीक हो पाती है। आप लोग को समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राहुल बिहार वालों भी बात कहना चाह रहे हो, चीपी टोला वालों से भी, उनको तो खूब मिल चुका, लेकिन अब धीरे धीरे जिनको दाने मिलने हैं वो अपने दाने के दाने दाने पे मोहताज ना हो,
दूसरे के दाने का भी उतनी कदर करना सीख जाएं तो हमें लगता है कोई बड़ी बात नहीं। इतने विशाल प्रभु के विशाल प्रांगण में आने वाले विशाल भक्त इतना पुण्य तो अवश्य कमा सकते हैं कि साधुओं को निष्ठापन के बात नहीं हो सकता है, स्थापना करने के लिए भी रावल बरान आने का मन करता चला जाए। कहीं गलत समीक्षा तो नहीं हो रही है? सही समीक्षा यदि हो रही है तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, कवच कठोर भले ही हो, कड़वा भले ही हो, लेकिन हमारी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। और उसको जिसने स्वीकार कर लिया उसी का जीवन में अंत तक। अब वो जो खुल के रखे हुए हैं 50 रुपये, उनकी कीमत क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि 1-2 दिन में खराब हो जाएंगे। और जो कवच के अंदर है वो 100 रुपये की कीमत क्यों रखता है? भले ही दिखने में कठोर लग रहा है, लेकिन 10-25 दिन भी तुम्हारे घर में रखा रहे तो दाने खराब नहीं होते, बल्कि यदि कोल्ड स्टोर में चला जाए तो सालों तक भी खराब होने लायक नहीं होता। बस उस अनुशासन का कवच जिनके जीवन में स्वीकार होने की भावना आ जाती है, उनकी एकता को दुनिया की कोई भी सामर्थ्य शस्त्रों का प्रहार नहीं कर सकते। और पहला इंसानियत तो यही है कि हम इनको थैंक्स बोलें, और दूसरी इंसानियत ये है कि जिन्होंने इनके रास्ते पर चलना अपने आप को स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में हम उसका सहयोग करने के लिए कदम से कदम मिलाकर के चलना सीख जाए। बस इतना ही पर्याप्त है। ये आयतन 6 ही हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र और उनको मानने वाले। देव गुरु शास्त्र 3 है, देव गुरु और शास्त्र, लेकिन आयतन 6 होते हैं। इन तीनों को मानने वाले 3, ये 3 और 3 6 मिलकर के आयतन बनता है। आयतन क्यों? क्योंकि किसी भी बक्से में, किसी भी पात्र में अधिकतम 6 साइड होती हैं। जैसे मान लो ये पात्र हम समझ लेते हैं, एक आधार है, एक टॉप है और 4 साइड हैं। ये 4 और 2 6 के बगैर कोई भी पात्र पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। कुछ तो अकेले आधार में भी पात्र बन जाते हैं जब रखने वाली वस्तु ठोस हो, और जब लिक्विड फॉर्म में हो तो आधार के साथ 4 दीवारें भी चाहिए होती है, और जब वो गैस फॉर्म में हो जाती है तो ऊपर ढक्कन भी चाहिए होता है, कहीं उड़ ना जाए। इसीलिए इन 6 आयतनों में 6 साइड की आवश्यकता है, और ये 6 साइड तभी मिल सकती हैं जब एक दूसरे के किरदार को और एक दूसरे को वजूद को हम समझदारी के साथ सत्कार करना सीख जाएं। अहिंसा परमो धर्म की।